रामपुर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर लोगों में लगातार उत्साह है। बढ़ चढ़कर लोग मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। लोगों ने जो है अपने मतदान का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले तो महिलाओं से बात करते हैं और इस बार मतदान क्या सोचकर करा है, क्या उनके चुनावी मुद्दे हैं, ये बताइए। आज मतदान हो रहा है तो क्या कहना चाहिए? आज मतदान बिल्कुल हमारे पक्ष में ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ की रामपुर की जनता सबको जान चुकी है कि क्या उनके हित में है और क्या अहित में है। इसलिए पूरा विश्वास है कि रामपुर की जनता उसके लिए जो अच्छा है उसे ही चुनेगी और प्रत्याशी को हमारे भाजपा के ज़रूर जिताएगी। क्या चुनावी मुद्दे हैं? चुनावी मुद्दे हमारे जो विकास की बात है, हमारे रामपुर के विकास की है सबसे बड़ी बात तो, क्योंकि आज तक रामपुर में कभी विकास नहीं हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की योजनाएं हैं वो हमारे रामपुर तक पहुंच नहीं पाती हैं। बीच के जो बिचौलिए हैं वो वहीं तक रोक देते हैं। तो जो भी योजनाएं हैं, अगर ये प्रत्याशी हमारे भाजपा के जीतते हैं तो जो हमारी केंद्र से और प्रदेश से योजनाएं चल रही हैं वो यहाँ के लोगों को डायरेक्ट मिल पाएंगी। और यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ थी, जो उद्योग नगरी कहलाता था, वो भी आगे जाके उद्योग नगरी फिर से कहलाएगा रामपुर। आज वोटिंग चल रही है विधानसभा उपचुनाव के लिए, इस बार क्या सोचकर वोट किया है? देखिए, अब जो उपचुनाव बार बार आप देख रहे हैं कि लगातार रामपुर, मैं समझता हूँ ग्रीन ऑफ बुक में नाम रामपुर का लिखा जाएगा चुनावों के मामले में। कभी विधानसभा के चुनाव, कभी एमपी के चुनाव, तरह तरह के चुनाव बार बार रामपुर में हो रहे हैं। वो सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से हो रहे हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि रामपुर की जनता को ये जो माहौल है इसको बदलने की ज़रूरत है। जो 40 साल से रामपुर में राज कर रहे हैं उनको हटाने की ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी, आप देख रहे हैं, लगातार गरीबों के विकास के लिए, गरीबों के विश्वास के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। और मेरा समझना ये है कि मैं आपकी जो ये 5 दिसंबर का जो आज चुनाव है हमारा, ये 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का रामपुर में कमल खिलने जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये एक 40 साल में इतिहास कायम होगा कि भारतीय जनता पार्टी रामपुर में श्री आकाश सक्सेना को विजय रथ पर बैठा के रहेगी। इस बार क्या सोचकर वोट डाला है? इस बार शहर का विकास होगा, इसी से यही सोच के वोट डाला है और हमारा भाजपा जीतेगा इस बार। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी विजय होंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि रामपुर की जनता किसको जीत देगी। ये बताइए कि आज विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, सपा के प्रत्याशी कह रहा है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगा कि जब चुनाव जो हारता हुआ होता है वो तरह तरह के आरोप लगाता है और ये कहता है कि चुनाव में बेईमानी हुई है। अभी इससे 6 महीने पहले वो चुनाव जीते थे, तब कोई बेईमानी नहीं हुई थी। आज वो कह रहे हैं कि साहब प्रशासन जो अत्याचार कर रहा है, प्रशासन वोट डालने नहीं दे रहा है। ये तो देखिए बेकार की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उपचुनाव के अंदर हमेशा का ये सिस्टम रहा है कि लगभग 10-12% पोलिंग हमेशा डाउन रही है मेन चुनाव के माहौल। और इस समय मौजूदा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के अंदर भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है। तो मैं रामपुर की जनता से एक अपील करूँगा कि इस समय ये सोच समझ के वोट डालें कि 4.5 साल की सरकार है हमारी और आने वाले टाइम के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा, जो मौजूदा सत्ता है उसका अगर विधायक होगा, तो रामपुर का विकास हो सकेगा। इसलिए इस चीज़ को सोचकर वोट डालें। इसी से ही रामपुर का विकास है। रामपुर के लोगों को उद्योग लगेंगे तो रामपुर के लोगों को रोजगार मिलेगा और रामपुर के अंदर तरह तरह के विकास हो सकेंगे। ये बताइए कि आपने वोट डाल दिया? जी बिल्कुल, हमने वोट डाल दिया। नहीं, कोई परेशानी नहीं, काफ़ी अच्छी क्या कहते हैं व्यवस्था है यहाँ पर सभी की। क्या सोचकर वोट? महिलाओं के अच्छे भविष्य के सोचकर क्या कहते हैं वोट कराएं, क्योंकि उनकी योजनाएं मोदी, आप जान सकते हैं, जो हमारी इस समय केंद्र में है उसकी उनकी योजनाएं जो चल रही हैं वो हमारे रामपुर वासियों तक नहीं आ पाती हैं। तो हमने उस सोचकर क्या कहते हैं प्रत्याशी को चुना है और क्या कहते हैं वोट डाला है। और मुझे 100% लगता है कि अब क्या अपने प्रत्याशी ही आएंगे। एमएलए कैसा होना चाहिए? आखिरी सवाल। नहीं, एमएलए आकाश सक्सेना जैसा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दोहराई नहीं है और कोई शक शुबा की बात भी नहीं है। 100% और निश्चित रामपुर से भारतीय जनता पार्टी सीट निकलने जा रही है। आजम खान कई बार विधायक रहे, इस बार वो अपने प्रत्याशी को बचा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि देखिए आजम खान ने पहले अपने परिवार का विकास किया और आप देख लीजिए पिछली लोकसभा में आसिम राजा को टिकट दिया और फिर विधानसभा में आसिम राजा को टिकट दिया। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के पास जो है कोई अच्छा उम्मीदवार है ही नहीं। तो ये हमारे साथ तमाम सारे लोग मौजूद थे। विधानसभा उपचुनाव को लेकर इन्होंने मतदान किया है। रामपुर में अब कौन एमएलए बनेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। रामपुर से जिशान।